तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या बच्चा लोग, इक्विलिब्रियम। आज उसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग नोट करना, एक्टिव मास। हेडिंग नोट करो, एक्टिव मास। हेडिंग नोट करो, एक्टिव मास रिप्रेजेंट करते हैं सी से। द रेशियो ऑफ मोल एंड वॉल्यूम, द रेशियो बिटवीन करना, द रेशियो बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम, बेटर नोट करना इन लीटर। द रेशियो बिटवीन मोल एंड वॉल्यूम is called active mass, is called active mass. It is represented by capital C. एक्टिव मास मतलब C इक्वल टू क्या होगा भाई, मोल ऑफ, मोल बाय वॉल्यूम। यहाँ जो मोल है वो सॉलिड का, ठीक है ना भाई। ये मोल ही कर लो भाई, जो भी सब्सटेंस कर लो। अगर सॉल्यूशन में तो सॉलिड कहाँ से आ जाएगा फिर, वॉल्यूम इन लीटर। तो इसको हम लोग कुछ और बोलते हैं भाई, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर क्या बोला जाता है, मोलारिटी। वेरी गुड। या फिर हैंस एक्टिव मास को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, मोलैरिटी। मोलैरिटी हमारा क्या है, एक्टिव मास। और यहीं पे इसको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन। और इसी को यहाँ पे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सबका मतलब एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पे नोट कर लेना। तो सॉल्युबिलिटी बोले, मोलैरिटी बोले, इस चैप्टर में एक्टिव मास बोले या कंसंट्रेशन बोले, सबका मतलब क्या है, वही है भाई, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो याद रहेगा भाई, हेडिंग नोट करो, कैलकुलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन of equilibrium constant, calculation and identification of equilibrium constant. Calculation and identification of equilibrium constant. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट के लिए k, और इक्विलिब्रियम है तो k e क्यों। इसमें नोट करना दो बातें, द रेशियो between concentration of product, the ratio between concentration of product and concentration of reactant, the ratio between concentration of product and concentration of reactant is called equilibrium constant, मतलब K equilibrium।
तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ब्रैकेट में रखा जाता है, कंसंट्रेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ऐसी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनका जो रेशियो है इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर कंसंट्रेशन टर्म है तो उसको Kc से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Kc से। इस चीज को याद रखना। वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रेशर दिया है, क्या दिया बच्चा? प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, प्रेशर exerted by product divided by pressure exerted by reactant। तो इसके रेशियो को भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको के लिए के, और प्रेशर के लिए कौन सा टर्म यूज होगा भाई? कंसंट्रेशन तो से टर्म्स, प्रेशर हुआ तो कौन सा टर्म यूज होगा, बता सकते हो कोई? पी। कौन सा टर्म यूज होगा बच्चा? पी। पी। बस और क्या, नोट करते इतना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। According to and Waage, according to Goldberg and Waage, इन्होंने दिया था ना भाई, लॉ ऑफ मास एक्शन, लिख भी सकते हैं। इट इज गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वागे। अकॉर्डिंग टू गुल्डबर्ग एंड वागे, द रेट ऑफ रिएक्शन is according to Goldberg and Waage, the rate of reaction is directly proportional to, according to Goldberg and Waage, the rate of reaction directly proportional to product of concentration of reactant for forward direction reaction, forward direction reaction, and reactant for forward direction reaction, and product of concentration of product for backward direction reaction, backward direction reaction। नोट कर लिया यहाँ तक बच्चा लोग? यस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड लास्ट लाइन में प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, क्या प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दो बार प्रोडक्ट बोला हूं तो इससे कंफ्यूजन हो रहा है क्या किसी को? एक प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, पहला वाला, ठीक है ना, और लास्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है भाई, जो रिएक्टेंट जिसमें चेंज होता है वाला प्रोडक्ट है। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हो, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन। तो सपोज एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है जिसमें ए
बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं सी एंड डी, और ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे। एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन है, मन से मान लिया कोई केमिकल रिएक्शन ए और बी मिलकर प्रोडक्ट बना रहे सी और डी। ए का स्टोइकियोमेट्री ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी है। रिएक्शन है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। और ये सब कहाँ होता है गुलबर्ग? एक ग्लास में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम, सॉरी अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम को हटा देते हैं, अकॉर्डिंग टू इट करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन या गुलबर्ग एंड वागे। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होगा भाई? किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन RF। RF डायरेक्शन मतलब आर एफ। वैसे रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन RB। आर बी। तो क्या कहता है ये लॉ? जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन ये भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? किसके? फॉरवर्ड डायरेक्शन का क्या रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट भाई? ऑफ कंसंट्रेशन, किसका? ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है? ए, और रिएक्टेंट कौन सा बच्चा? बी। इनका कंसंट्रेशन बोल रहा था, कंसंट्रेशन मतलब ब्रैकेट में रखेंगे भाई, जिसका भी कंसंट्रेशन होता है उसको ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट का। क्लियर है? तो नीचे में क्या होगा बता सकते हो? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कौन कौन सा चीज है भाई? सी CD। और डी। तो ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन स्टोइकियोमेट्री जो है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री है ना बच्चा, ए का स्टोइकियोमेट्री है तो ये ए पावर में जाएगा, बी का स्टोइकियोमेट्री बी है तो ये भी पावर में जाएगा, सी का सी और डी का डी। क्लियर है? यस सर। सर अगर स्टाइकोमेट्री दिया नहीं रहे तो सर? नहीं दिया होगा तो नहीं जाएगा भाई। आपको बैलेंस रिएक्शन देखना है, पहले तो रिएक्शन बैलेंस करना है भाई। ठीक है? तो उसमें अगर आता है स्टोइकियोमेट्री तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, नहीं दिया तो बन जाएगा भाई। अब प्रोपोर्शन के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, क्या? यूनिवर्सल कांस्टेंट हमारा के। फॉरवर्ड के लिए तो के एफ स्मॉल के है ना, वैसे बैकवर्ड के लिए तो KB। के बी बैकवर्ड के लिए। तो ये स्टेटमेंट से बना है, ठीक है ना भाई? क्लियर है? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये किसके? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे केएफ एंड केबी क्या बोलेंगे भाई? वेयर केएफ एंड केबी आर वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट बोल सकते हो, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना? किसके लिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। नोट करो यहां तक।
अच्छा यहाँ पे ऐसे भी नोट कर लो तो ज्यादा अच्छा है भाई। के क्या पता चल गया कई लोगों को। ये क्या है, कंसंट्रेशन ए सी, क्या है ये सब, आर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी एंड डी respectively. A, B, C and D are stoichiometric constant, stoichiometric coefficient for A, B, C and D respectively. या फिर करने तो समझता ही गया, ऐसे नोट कर सकते हो, ठीक है ना भाई, कंफ्यूजन ना हो बाद में। और इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 ये नोट करना है। कर लिए सब कोई? इक्विलिब्रियम का क्या प्रॉपर्टीज होता है भाई रेट का? कांस्टेंट सर इक्वल होती है। क्या इक्वल? इक्वल ज्यादा है, ठीक है ना भाई, करेक्ट। आगे हेडिंग नोट करना, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चा इक्विलिब्रियम पर? इक्वल। At equilibrium, rate of forward direction is equal to rate of backward direction. तो that means क्या होगा भाई? That means RF का वैल्यू क्या है? इक्वेशन 1 से देखो, K कंसंट्रेशन A into कंसंट्रेशन B, क्लियर है? यही है ना? इक्वल टू KB कंसंट्रेशन C into कंसंट्रेशन D। अब इनका स्टोइकियोमेट्रिक क्या था भाई? ए का ए, तो ये ए रेस्ट पावर ए, सी का सी रखा था हमने, डी का डी। तो यहां से ये प्रोडक्ट है भाई, कंसंट्रेशन सी इंटू कंसंट्रेशन डी, ये प्रोडक्ट का टर्म है, डिवाइडेड बाय कौन सा टर्म? रिएक्टेंट का। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको एक नाम दिया गया है, क्या होता है भाई? उससे पहले बताया हम, कैलकुलेशन या आइडेंटिफिकेशन करके टॉपिक हेडिंग नोट करवाया था। इसे क्या बोलते हैं बच्चा? बोलो। इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, उसकी क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए कौन सा होगा? हेंस इक्विलिब्रियम equilibrium constant at with respect to, if equilibrium constant with respect to concentration is K, क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे C या P लिखूं? if equilibrium constant with respect to concentration is, K लिखूं या B लिखूं? सॉरी P लिखूं, बताओ। सॉरी C एंड P दोनों में से क्या लिखना है बताओ? सी। सी। Hence Kc equal to what? Kf upon Kb, ठीक है ना? इसका वैल्यू कितना है बच्चा? कंसंट्रेशन ऑफ C, सिंपल सा मैथमेटिकल अप्रोच है और कुछ नहीं उससे ज्यादा। बस याद रखना था इक्विलिब्रियम पे होता क्या। ये आपका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछता है इस चैप्टर से, Kc का फॉर्मूला, ठीक है ना भाई?
डेरिवेशन ऑफ केसी। तो याद रखना इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन इक्विलिब्रियम पे सेम होते हैं। तो KF अपॉन KB निकालोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मिलेगा, और इसी के रेशियो को ही बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC कंसंट्रेशन का रेस्पेक्ट में। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं भाई? अब कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं भाई? कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? कंसंट्रेशन मतलब एक्टिव मास कैसे निकाला जाएगा भाई, बोलो। concentration of product upon concentration of reactant. मोल ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम, यही है ना भाई? तो मोल किसका निकालना है यहाँ पे? कंसंट्रेशन C का चाहिए तो मोल ऑफ C, वॉल्यूम अगर B है तो B से डिवाइड कर ले, मोल ऑफ D अपॉन V, मोल ऑफ A अपॉन V, मोल ऑफ B अपॉन V। ये भी एक फॉर्मूला है A एंड B, तो कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, बस उसी को तोड़ के एक नया फॉर्मूला बनाया गया है, ये सब इसमें इनटू में। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं भाई? तो इसको ले लेना इक्वेशन 1, क्या ले लो इसको इक्वेशन 1 और इसको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है बच्चा लोग, अब ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? प्रेशर के रेस्पेक्ट में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट with respect to pressure, with respect to pressure। तब थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चा, ये काम का चीज यहाँ पे with respect to pressure। पहले कुछ कंसीडर कर लेते हैं। if partial pressure of A, B and C and D are A के लिए प्रेशर AP है, PA कर लेते हैं, प्रेशर PB, प्रेशर PC एंड PD, रेस्पेक्टिवली। तो क्लियर है सभी को? तो प्रेशर आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो ना भाई? Yes sir. क्या होता है? PV equals to PV nRT. is equal to nRT. आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। तो P इक्वल टू क्या होगा बच्चा? Pressure. nRT by V। N अपॉन V nRT by V. RT। N अपॉन V को ही क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। N अपॉन V को ही क्या बोलते हैं भाई? Concentration. CRT। क्लियर है? डेट मीन्स P इक्वल टू क्या होगा बोलो? कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT, यही होगा। PV इक्वल टू क्या होगा? C concentration of B. B CB इंटू RT। into R. PC इक्वल टू क्या होगा? CC RT। PD इक्वल टू क्या होगा? CD RT, यही होगा। Yes. अब कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं भाई? एक्टिव मास NC अपॉन V RT, सॉरी NB अपॉन V RT, NC अपॉन V इंटू RT, NC V अपॉन RT, यही होगा। नोट करो यहां तक। तो आगे देखो बेटा। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो K
प्रेशर के लिए P। तो Kp का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर D, ठीक है ना। गुल्डबर्ग और वागे के अकॉर्डिंग, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग बोल सकते हो Pa इंटू Pb। ये हो गया ना Kp का वैल्यू। इनका स्टैकोमेट्रिक क्या था बताओ? A का A, B का क्या था B, C का C, D का D। अरे उल्टा हो गया ना। रिलेशन बनाते समय ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया Kp का वैल्यू, तो याद रहेगा इतना। यस सर। कोई बड़ा काम तो नहीं कर लिया ना? नहीं सर। तो Kc का फॉर्मूला पता है सबको, यस सर। और Kp का फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में अगर कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो डायरेक्ट Kc निकाल सकते हो। अगर प्रेशर दिया हुआ है सबका पार्शियल प्रेशर, तो भी डायरेक्ट Kp निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर है? क्वेश्चन में कंसंट्रेशन दिया है तो भी लिख सकते हो, प्रेशर दिया तो भी बना सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब दिक्कत क्या है बच्चा? अगर मान लो कंसंट्रेशन दिया है तो Kc तो निकाल लोगे, बोलता है चलो Kp निकालो। क्या बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन दिया है तो Kc निकल जाएगा। अब बोलेगा आप Kp भी निकालो, पार्शियल प्रेशर नहीं दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिलेशन पता होना चाहिए Kc और Kp में। उल्टा भी हो सकता है, Kp का वैल्यू दिया है, पार्शियल प्रेशर दिया है, तो Kp निकल जाएगा, और बोलेगा चलो भैया तुम Kc भी निकाल लो साथ में। तो अब उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? पता होना चाहिए रिलेशन। रखना नहीं है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन चेंज होता है, तो बनता कैसे वो याद रखना है। रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp। तो अगर तुमको Kp पता है तो Kc भी बता सकते हो, और Kp पता है तो Kc बता सकते हो, साथ में Kc पता है तो Kp भी, अगर रिलेशन बनाने आ गया तो। ठीक है, तो हमको मालूम है भाई Pa का वैल्यू, Pb का, Pc का, Pd का मालूम है कि नहीं मालूम है भाई? वैल्यू कितना कितना है मालूम है भाई? सर। एक बार फिर से लिख लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या क्या वैल्यू बताओ? We know that Pa, Pb, Pc कितना कितना बताओ? Na/b, n ये क्या है? Nb अपॉन b, Nc अपॉन b, Nc अपॉन b। सब में क्या है कॉमन? Rt, 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 Rt। सर एनडी होगा शायद। हाँ वही होगा। एन क्लियर है? Rt। तो अब ये वैल्यू को पुट कर दो भाई बाय इक्वेशन 3। तो Kp का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा बताओ? Pc का वैल्यू क्या रखोगे? एनसी अपॉन वी इंटू आर। Nc अपॉन v Rt। ये Pc का वैल्यू। तो देखो यहाँ पे पावर में C था, इसके पावर में D, B, A। वैसे ही अब यहाँ पे रखो वैल्यू PD का, तो क्या रखोगे? ND अपॉन V सर ब्लर दिख रहा है। RT। आपका नेटवर्क खराब होगा बच्चा या हमारा खराब होगा, देख लो। सबको क्लियर दिख रहा है क्या बच्चा लोग? नो क्लियर है सर। नो सर। अब Pa का वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा बताओ? Na अपॉन V इंटू RT। Pb का वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा? Nb अपॉन V RT।
क्लियर है? अब ब्रैकेट में सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बच्चा? सर आरटी कॉमन, NC अपॉन V पावर C, ND अपॉन V पावर D, NA अपॉन V पावर A, NB अपॉन V पावर B। यहां से RT कॉमन निकल रहा है भाई, RT टू द पावर C, RT टू द पावर D, RT टू द पावर A, RT टू द पावर B। यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ। क्लियर है? ब्रैकेट को सॉल्व किए, ये आ गया। ये पूरा वैल्यू कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है क्या? देखो तो यस सर, इक्वेशन 1 और 2 पे देख के बताओ तो कोई वैल्यू जाना पहचाना सा लग रहा है? यस सर। ओ क्या लिख सकता हूँ उसके जगह पे? बाय इक्वेशन 2। केसी वेरी गुड। इस पूरे जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ मैं? केसी। केसी, तो केपी कैपिटल है ना, केपी इक्वल टू केसी आरटी। अच्छा, इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लूं तो कितना आएगा भाई? जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है भाई? ऐड ऐड। तो क्लियर है? तो केसी केपी इक्वल टू क्या होता है? केसी इंटू आरटी टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, बताओ तो? ये क्या है भाई? सी और डी, मोल ऑफ रिएक्टेंट गैस, सॉरी प्रोडक्ट, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस ये किसका मोल है भाई? मोल ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे समेशन ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, समेशन ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, समेशन ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। और इसी को बोला जाता है डेल एन जी। इसे क्या बोला जाता है? डेल एन जी। इसे क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग? डेल एन जी। तो डेल एन जी में प्रोडक्ट माइनस क्या होता है? रिएक्टेंट, यहां से बनता है। ठीक है ना? तो रिलेशन पता चल गया क्या होता है रिलेशन? डेल एन जी क्या है बच्चा? समेशन ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट गैस। तो क्लियर है ना सबको बच्चा लोग? तो ये था रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी और साथ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ केसी एंड केपी। तो केसी के दो फॉर्मूले, कंसंट्रेशन दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, मोल दिया है और वॉल्यूम दिया तो सेकंड फॉर्मूला यूज कर लो। केपी निकालना है तो डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर दिया तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर आपको केसी पता है, क्या पता है? केसी। तो केसी का रखो, आर का वैल्यू वही आपका लीटर एटीएम वाला लगेगा। ठीक है ना भाई? 0.082 वाला टी टेम्परेचर जो भी देख लेना, पावर में कितना है? डेल एन जी। तो नोट कर ले यहां तक। तो ये रिलेशन था केसी एंड केपी में। लास्ट वाले में केसी और केपी के बीच रिलेशन तो सब में यही होगा। अच्छा, केपी कौन से रिएक्शन के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं भाई? रिएक्शन अगर गैसियस फेज में हो रहा है, लिक्विड फेज में हो रहा है, या फिर वेपर फेज में हो रहा है, और एक्वस फेज में हो रहा है, तो किस रिएक्शन में ये फाइंड आउट कर सकते हैं केपी? किस फेज के लिए केपी कैलकुलेट होगा बच्चा? यस। गैस या वेपर? वेपर का मतलब भी तो गैस हुआ ना। तो अगर इक्वेशन लिक्विड फेज में है तो केसी तो निकाल सकते हो, बट केपी नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना बच्चा लोग? क्योंकि केपी किसके थ्रू बना है? आइडियल गैस इक्वेशन। जब गैस ही नहीं रहेगा तो केपी बन सकता है क्या? नो प्रेशर सर।
गैस नहीं है तो गैस का प्रेशर कहाँ से निकालोगे? मतलब वही वाला बात हो गया, जब बांस रहेगा नहीं तो बांसुरी बनाओगे कैसे? ठीक है ना बच्चा लोग? नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, मेथड ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेथड ऑफ method of representation of Kc and Kp, और इन शॉर्ट क्या हो सकते हैं? इक्विलिब्रियम, EQ, कांस्टेंट। इसमें कुछ रूल्स है, नोट करना। First, we can identify Kc for, we can identify Kc, we can identify Kc for, सर आपका वीडियो अटक गया है। देख लेते हैं, we can identify method of representation of Kc and Kp or equilibrium constant. So we can identify Kc for, we can identify Kc for all type reaction that is proceed in liquid and gaseous phase, gaseous phase, not solid. तो कैसी किसके लिए निकाल सकते हैं भाई? अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लिक्विड में है, या कोई एक लिक्विड और एक गैस में है, या दोनों गैस में है, ठीक है ना भाई, तो उस समय आप कैसी फाइंड आउट कर सकते हो। बट सॉलिड में रिएक्शन अगर मान लो ए सॉलिड है, बी सॉलिड है, तब उस समय आप प्रोडक्ट बना रहा है, तो उस समय आप कैसी नहीं बता सकते। क्यों बता सकते क्या मुझे? लिक्विड है तो लिक्विड का कंसंट्रेशन बता सकते हो, गैस है तो गैस का भी कंसंट्रेशन बता सकते हो, सॉलिड का नहीं बता सकते। क्यों? तो सॉलिड में स्पेसेस नहीं होती है सर, वो स्टेबल सॉलिड होता है। फेज में रिएक्शन ही नहीं होता भाई। ये मार्कर है और ये मार्कर, दोनों का अगर मैं रख के छोड़ दूं, आज रख के चल जाते हैं, कल क्लास लेने फिर आते हैं, तो ये क्या दोनों मार्कर रिएक्ट करके 2 से 4 हो जाएंगे? नो सर। 2 ही रहेंगे ना भाई। क्लियर है? तो गैसियस फेज में रिएक्शन होता है, लिक्विड फेज में होता है, सॉलिड का रिएक्शन नहीं होता। और रिएक्शन होगा ही नहीं तो इक्विलिब्रियम कहां से आएगा, और इक्विलिब्रियम होगा नहीं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां से आएगा? ठीक है ना भाई? ना बांस का पेड़ उगा, मतलब लगा, और ना ही बांस आया और ना ही बांसुरी बना, वाली बात हो गई भाई। तो रिएक्शन होने के लिए या तो लिक्विड फेज होना चाहिए या फिर सॉलिड फेज होना चाहिए। क्लियर है? सेकंड, तो कैसे किसके लिए पता चल गया भाई? लिक्विड और गैसियस फेज के रिएक्शन के लिए। वैसे अगर बोला जाए, वी कैन आइडेंटिफाई Kp for all type reaction that is proceed in, कौन सा फेज रखूं भाई? दोनों या फिर गैस? गैस। इन गैसियस फेज।
ठीक है ना भाई, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई भी एक गैस बन रहा है तो उसके लिए हम लोग केपी निकाल सकते हैं। नॉट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड फेज। क्लियर है भक्तजनों, मतलब मित्रजनों? ठीक है बच्चा, ये दोनों पॉइंट तो केसी लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और गैस दोनों के लिए है, और केपी सिर्फ किसके लिए है? गैसियस के लिए। Third, if reaction is homogeneous, if reaction is homogeneous, then बताएंगे ये होता क्या homogeneous, then value of Kc depends on the, if reaction is homogeneous in gaseous or liquid phase, then क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है ना भाई, then value of Kc depends on the value of concentration of each component of reactant. each component मतलब each substance है ना भाई। If reaction is homogeneous, then value of Kc depends on the value of concentration of each components and substance of reactant. अब एक रिएक्शन होगा हेटेरोजेनस, बताऊंगा क्या होगा। सिंपल सा भाई, होमोजेनस मतलब सब एक जैसे फेस के होंगे, और हेटेरोजेनस मतलब एक से ज्यादा फेस अलग होगा अलग। के अंदर। अब कैसे होगा सब पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करो, एग्जांपल बताएंगे सबका। इफ रिएक्शन इज हेटेरोजेनस, रिएक्शन कैसा हो? हेटेरोजेनस, मतलब more than one physical state present, the physical phase present in reaction, then value of Kc is depends on the value of Kc is depends on the concentration of liquid, concentration of gas। देखो अभी इसको समझने के लिए, रिएक्टेंट ए बी मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं सी और डी, तीनों एक ही फेज में है, लिक्विड लिक्विड सॉरी हेटेरोजेनस ना, एक लिक्विड में है, सॉलिड में है, गैस में है, लिक्विड में है। तो केसी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? सॉलिड लिक्विड गैस है, तो हम लोग केसी में किसका वैल्यू देखेंगे? सिर्फ गैस का। डिपेंड्स ऑन द गैसियस, ये कर लेते हैं, डिपेंड्स ऑन द, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये समझ के याद रखना है भाई, गैसियस फेज, समझना मतलब याद रखना इसको अच्छे से। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन बता देता हूँ, एग्जांपल ए बी सी बना, ए और बी मिलकर बना रहे प्रोडक्ट सी, और ये रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पर। बच्चा ए का फेज है गैस, बी का है लिक्विड, और सी है एक्वस या सॉलिड मान लेते हैं।
होता है भाई, लिक्विड और गैस मिलकर सॉलिड बना सकते हैं। तो ये दिमाग नहीं लगाकर सर कैसे बन सकता है, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे। तो ए गैस में है, बी लिक्विड में है, सी सॉलिड में है। तो केसी किस पे डिपेंड करेगा भाई? केसी मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। तो अगर हम देखा जाए कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए जो गैसेस फॉर्म में है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ए सीधा कर लेता ना सॉलिड, और ये जी, और इधर ये कौन सा फॉर्म है? लिक्विड। तो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? कैसी? गैसियस फेस। गैसियस फेज पे। मतलब कंसंट्रेशन जो सॉलिड है सी सॉलिड का, ये लोगे 1। कंसंट्रेशन ऑफ बी जो लिक्विड है, इसका वैल्यू भी क्या लोगे? 1। हेंस कैसे इक्वल टू क्या होगा बताओ? 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए गैसेस फेज जी। क्लियर है बच्चा लोग? तो गैसेस फेज में ए बी मिलके बना रहे हैं सी, तो कंसंट्रेशन तो यही लिखते हैं, लेकिन आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा कौन से टर्म्स को? सॉलिड के टर्म्स को। कौन से टर्म्स को? लिक्विड के टर्म को। तो गैस को प्रेफरेंस देना है। मतलब रिएक्शन में 3 फेज हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। तो प्रेफरेंस किसको देना है आपको? गैस को, क्योंकि गैसेस फेज में रिएक्शन फास्ट होता है, ना कि लिक्विड में। क्लियर है? अगर लिक्विड और सॉलिड है तो किसको प्रेफरेंस देना है भाई? सॉलिड लिक्विड 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 को। सॉलिड में तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। अगर लिक्विड और गैस है तब किसको प्रेफरेंस देना है? गैस गैस को। और सॉलिड और गैस के बीच रिएक्शन हो रहा है तब किसको प्रेफरेंस देना है? गैस। Yes. समझ में आ गया? तो पहला प्रेफरेंस किसको जाएगा? गैस को। सेकंड प्रेफरेंस किसको देना है? लिक्विड को। और बाद में सॉलिड के लिए तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन कंसीडर करेंगे यूनिटी। तो देन वैल्यू ऑफ कैसे डिपेंड्स ऑन द गैसियस फेज। ठीक है ना? अगर हेटेरोजेनस सिस्टम है, हेटेरोजेनस रिएक्शन है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज है यहाँ पे, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? हेटेरोजेनस। होमोजेनस में सब एक जैसे ही रहते हैं भाई, सबके सब लिक्विड या सबके सब सॉलिड, सबके सब गैस। क्लियर है बच्चा लोग? ये था। अब बी में पहले नोट कर लेते हैं इकट्ठे, फिर सब बता देता हूँ, फिर इकट्ठे नोट करना, नहीं तो यहीं तक करो, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं भाई, टाइम भी हो गया ना। आज यहीं तक कि आज के समय यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना बच्चा लोग? नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा बताने में, दूसरे क्लास का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, पता ही नहीं चला।